गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ राउल्ट्स लॉ। ये सॉल्यूशन चैप्टर का छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, जो सॉल्यूशन होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट होता है वो ज्यादा मात्रा में होता है और जो सॉल्वेंट होता है वो कम मात्रा में होता है। ठीक है, मैं एक आप लोगों को पॉइंट बताना चाहता हूँ। जो प्योर सॉल्वेंट होता है, जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम। ठीक है, जब हम इसमें इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, मतलब जब हम इसमें इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, मतलब सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। व्हेन वी ऐड सॉल्यूट, जब हम लोग सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, ये बात याद रखना आप लोग। ठीक है, अब मैं बताने जा रहा हूं राउल्ट्स लॉ। देखो, जो राउल्ट्स लॉ था वो मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर में रिलेशन बताता है। ठीक है, देखो, जो सॉल्यूशन होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, जैसे मैंने मान लिया 1 और 2। ठीक है, अब ये जो इसका पार्शियल प्रेशर है या वेपर प्रेशर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट 1 के। ठीक है, अब देखिए, जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहां पे आएगा P01 और यहाँ पे x1, ये कांस्टेंट है। ये जब प्योर फॉर्म में सॉल्वेंट था या सॉल्यूट था तब का ये पार्शियल प्रेशर है। ठीक है, अब वैसे मैं दूसरे कंपोनेंट का लिखना चाहता हूं, P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। ठीक है, अब देखिए, जो P2 होता है, P2 जब इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे इसमें भी क्या आएगा? P0 टू x2 आएगा। ठीक है, अब जो डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर बोलता है कि सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनके पार्शियल प्रेशर का सम टोटल प्रेशर के बराबर होता है। सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनका सम किसके बराबर होता है? पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है। ठीक है, देखो, अब देखिए, ये मैं इसकी वैल्यू पुट करने जा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। अब आप लोग ने पढ़ा होगा सिंस x1 प्लस x2 होता है, x1 प्लस x2 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है, अब हम x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस x2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये वैल्यू कहां पुट करने जा रहा हूं? यहां पे पुट कर दूंगा। ठीक है, देखिए, P1 नॉट, इसकी वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस x2 प्लस P2 नॉट x2। ठीक है, और ये किसके बराबर है? P टोटल के बराबर है। ठीक, देखो, अब इसको अंदर लेके जाते हैं, P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2 प्लस P2 नॉट x2। अब इसको इधर लिख लो, इसको इधर लिख लो। ठीक है, P1 नॉट प्लस P2 नॉट x2 माइनस P1 नॉट x2। अब क्या हम लोग x2 को कॉमन ले सकते हैं? यस, कॉमन ले सकते हैं, हम लोग कॉमन लेते हैं। ठीक है, P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट x2। ठीक है, ये टोटल प्रेशर के बराबर होता है। देखो, यही है राउल्ट्स लॉ। यही क्या है? राउल्ट्स लॉ। ठीक है, अब देखो, राउल्ट्स लॉ से हमको दो चीजें सीखने मिलती हैं। जो पार्शियल प्रेशर होती है, टोटल प्रेशर होता है, वो किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो टोटल प्रेशर होता है किसी भी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है। अब आप लोग ने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ पढ़ा होगा, y इक्वल टू mx प्लस सी। एक आपने लीनियर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ पढ़ा होगा, y इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, आप लोग ने पढ़ा होगा y इक्वल टू mx प्लस सी पढ़ा होगा। ये ग्राफ रहता है, ग्राफ के लिए स्ट्रेट लाइन के लिए, ग्राफ के लिए कौन सी इक्वेशन होती है? mx प्लस सी होती है। ठीक है, वैसे ही अभी रिजल्ट क्या है? pt इक्वल टू P1 नॉट प्लस x2 P2
नॉट माइनस P1, यही तो पढ़ा आप लोगों ने, P1 नॉट। ठीक है, अब हम लोग ऐसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसका भी आप लोगों को क्या ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही दिख रहा है। देखिए ये mx प्लस सी हो गया, ये x एक्सिस हो गई, और ये क्या हो गया, m हो गया। ठीक, और ये क्या हो गया, इंटरसेप्ट मतलब c हो गया। ठीक है, ये इसका भी जो स्लोप आएगा, मतलब जो ग्राफ बनेगा कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। अब हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं, क्या देखते हैं, इसका ग्राफ देखते हैं। देखिए समझिएगा। ठीक, अब देखिए ये इसका ग्राफ देखो, जो पहले पार्शियल प्रेशर होता है जब हम लोग सॉल्वेंट फॉर्म में होता है, जब आप लोग ने पढ़ा होगा जो सॉल्वेंट फॉर्म में होता है, प्रेशर धीरे धीरे जब कोई चीज सॉल्यूट ऐड करते हैं तो धीरे धीरे क्या करने लगता है, डिक्रीज करने लगता है। पहले मैक्सिमम पे होता है, तो यहाँ पे P1 नॉट मैक्सिमम लिख सकते हैं। ठीक है, और ये धीरे धीरे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। ये डिक्रीज करते करते यहाँ है। ठीक है, अब जब एक पार्शियल प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दूसरे कंपोनेंट का क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और मोल फ्रैक्शन भी क्या होगा, जब तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मोल फ्रैक्शन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जब मोल फ्रैक्शन जो होता है, मोल फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। x1 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और ये मान लो P नॉट 2 था दूसरे कंपोनेंट का। ठीक है, और ये यहाँ पे x2 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, और x1 क्या हो जाएगा, x1 1 मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, और ये x1 क्या हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा, 1 मान लिया। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, P1 प्लस P2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, P1 प्लस P2 आ जाएगा। ठीक है, और ये पार्शियल प्रेशर दिखा रहा है किसका, P1 का, और ये पार्शियल प्रेशर किसका दिखा रहा, P2 का। ये ग्राफ होता है राउट्स लॉ का। ये ग्राफ किसका होता है, राउट्स लॉ का। देख लीजिए ध्यान से। देखो पहले मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। जो इसका ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। जैसे जैसे हम सॉल्यूट ऐड करते जाते हैं तो इसका ग्राफ क्या करता है, जिसका जो पार्शियल प्रेशर जो होता है, वेपर प्रेशर होता है, वो डिक्रीज करता जाता है। जब वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, मोल फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा एक कंपोनेंट का। ठीक है, अब जब दूसरा कंपोनेंट का एक का डिक्रीज कर रहा है मोल फ्रैक्शन, तो दूसरे का ऑब्वियसली क्या बढ़ेगा, बढ़ेगा। ठीक है, और कितना बढ़ेगा, 1 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और तो इसका पार्शियल प्रेशर भी क्या, वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक, और जिसका सम डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर की वजह से क्या आता है, P1 प्लस P2 आता है। ठीक है, अब आप लोगों को मैं बताऊंगा आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और क्या होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन और क्या होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो ध्यान से सुनना बच्चों, जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं वो राउट्स लॉ को क्या करते हैं, ओबे करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन क्या करते हैं, ओबे राउट्स लॉ, पहली बात। ठीक, किसी भी कंडीशन में ये क्या करते हैं, राउट्स लॉ को ओबे करते हैं। और दूसरी बात, जो इनका डेल्टा एच मिक्सिंग होता है, मान लो दो कंपोनेंट मिलाए गए, जो दो कंपोनेंट मिलाए गए हैं उनको मिलाने पे डेल्टा एच की मिक्सिंग क्या आ रही है, जीरो आ रही। मतलब कोई हीट में चेंज नहीं हो रहा है, कोई भी ना कोई चीज ठंडी हो रही ना तो गर्म हो रही, कोई जैसी हीट पहले थी प्योर फॉर्म में वैसी अभी भी है, तो इसका चेंज क्या आएगा, जीरो आएगा। और वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आता है, जितना मिलाया था उतना ही वॉल्यूम रहेगा। मतलब पहले जितना वॉल्यूम था और मिलाने के बाद भी कितना रहा, वॉल्यूम उतना ही रहा। कोई सॉल्यूट मिलाने के बाद भी वॉल्यूम क्या रहा, उतना ही रहा। ये आइडियल सॉल्यूशन की खासियत होती है। आप लोग एनसीईआरटी से इसके एग्जांपल लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं बताने जा रहा हूं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए रुकिए एक मिनट, इसमें एक पॉइंट और है जो प्योर फॉर्म में होता है। जैसे मान लो ये ए था, ए सॉल्यूट के लिए ले लिया मैंने। ठीक है, ए सॉल्यूट के लिए ले लिया और बी क्या था, मैंने सॉल्वेंट के लिए लिया। जब इसको सॉल्यूशन बना तो ए भी बनेगा। ठीक है, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, ए भी सॉल्यूशन बना। देखो जो ये बॉन्ड होते हैं, ए बॉन्ड सॉल्यूट में और बी बॉन्ड सॉल्वेंट में और ए बी बॉन्ड सॉल्यूशन में, ये तीनों इक्वली, तीनों के बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, सेम होती है। तीनों ए बॉन्ड इक्वल टू बी बॉन्ड इक्वल टू ए बी बॉन्ड। ठीक है, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। ये किसका ऑर्डर है,
किसके लिए, या फोर्स ऑफ एक्सट्रैक्शन बोलो, ठीक है। ये किसके लिए ऑर्डर है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए ऑर्डर है, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन, देखो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, देखो ठीक, डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ। देखो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, दो टाइप के ए बी होते हैं, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है निगेटिव डेविएशन, ठीक। क्या होता है पॉजिटिव डेविएशन, क्या होता है निगेटिव डेविएशन, मैं ये बताता हूं, ठीक है। देखो जब ए बॉन्ड और बी बॉन्ड, ठीक है, ए बॉन्ड और बी बॉन्ड ए बी बॉन्ड से स्ट्रांग हो जाते हैं, मतलब ये क्या हो जाता है वीकर, ये सॉल्यूशन का बॉन्ड क्या हो जाता है वीकर, तो आसानी से ये क्या करता है टूट जाएगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा आसानी से टूट जाएगा, ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा बढ़ जाएगा। वेपर प्रेशर, वेपर के द्वारा जो लिक्विड सरफेस पे वेपर के द्वारा प्रेशर लगता है उसे वेपर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा तो इसमें जो ग्राफ बनता है बेटा, जैसे हम लोग ने पढ़ा था, ये पढ़ा था ग्राफ राउल्ट्स लॉ में आइडियल सॉल्यूशन के लिए, तो यही रहेगा। जो इसमें क्या होता है, इसमें वेपर प्रेशर बढ़ जाता है तो इसका एलिवेशन क्या हो जाता है बढ़ जाता है, ये ग्राफ क्या होता है इसका एलिवेशन क्या हो जाता है बढ़ जाता है, ठीक है। ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए था, नहीं नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए था, पॉजिटिव डेविएशन के लिए, ठीक है। अब जब इसमें क्या होता है, जो ए बॉन्ड होता है और बी बॉन्ड होता है, ठीक है, वो वीकर हो जाता है इस ए बी बॉन्ड से। कैसे हो जाता है, ए बी बॉन्ड से वीकर हो जाता है। स्ट्रॉन्गर कौन रहता है, ए बी बॉन्ड। तो आसानी से क्या ये बॉन्ड तोड़ के जा पाएगा, जब ये आसानी से सॉल्यूशन के फॉर्म में बॉन्ड तोड़ के नहीं जा पाएगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली पहले से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले से कम होगा, तो इसका ग्राफ क्या बनेगा बच्चे, ये इसका ग्राफ क्या बनेगा, ये बनेगा, क्या बनेगा, कुछ ऐसा ग्राफ बन के आएगा, ठीक है। इसमें फिर से मैं बता दे रहा हूं, जो पॉजिटिव डेविएशन होता है इसमें ए बी बॉन्ड जो होता है, सॉल्यूशन का जो बॉन्ड, जो सॉल्यूशन ने बॉन्ड बनाया है वो वीकर होता है प्योर फॉर्म के बॉन्ड से। जो मतलब ये प्योर फॉर्म सॉल्यूट मान लो, ये सॉल्वेंट मान लो, ये वीकर होता है, ये तो आसानी से ये टूट के चला जाएगा। जब ये आसानी से टूट के चला जाएगा तो ये क्या बनाएगा, वेपर प्रेशर, क्या वेपर प्रेशर इसका क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, आसानी से टूट के चला जाएगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो ये क्या होगा ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। अब इसमें निगेटिव डेविएशन में क्या होता है, ए बी बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है, और ए बी बॉन्ड जब स्ट्रॉन्गर हो तो आसानी से टूट के जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर कम हो जाता है सॉल्यूशन का, और क्या हो जाता है कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूं एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं। अब मैं बताने जा रहा हूं एजियोट्रॉप्स, ऐसे बाइनरी सॉल्यूशन, ऐसे बाइनरी सॉल्यूशन जिनका कंपोजिशन लिक्विड और वेपर फेज में क्या होता है सेम होता है। ऐसे सॉल्यूशन जिनमें दो कंपोनेंट है, सॉल्यूशन में नॉर्मली क्या होता है बाइनरी सॉल्यूशन मतलब दो कंपोनेंट जिनमें, ठीक है, सॉल्यूशन था जिनके क्या होता है लिक्विड सॉल्यूट और सॉल्वेंट था, क्या था सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, ठीक है। अब इनका कंपोजिशन जो है, कंपोजिशन सेम है, और दूसरी बात इनका कंपोजिशन चाहे वेपर फेज में हो चाहे लिक्विड फेज में हो सेम है, और दूसरी बात ये सेम टेम्परेचर पे बॉइल करते हैं, क्या करते हैं सेम टेम्परेचर पर बॉइल करते हैं, तो ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं बॉइल एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं एजियोट्रॉप्स, क्या बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। देखो ऐसे मिक्सचर को क्या बोलते हैं एजियोट्रॉप। जो एजियोट्रॉप्स होते हैं इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं किया जा सकता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब होता है बच्चे कि जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है, सेम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है,
जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है तभी उनको अलग कर पाते हैं, जब बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस होता है तभी उनको अलग कर पाते हैं। लेकिन एजियोट्रॉप में क्या होता है, दोनों कंपोनेंट का क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सेम हो जाता है, उन्हें एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। अब इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्या नहीं कर सकते, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या कर सकते हैं, नहीं अलग कर सकते हैं। ठीक है, देखो जो मिनिमम बॉइलिंग, ये भी दो टाइप का होता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। जो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप होता है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन शो करता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, सोन भाई ये कौन शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन। कौन शो करता है, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, और जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, ये क्या शो करता है, निगेटिव डेविएशन शो करता है। क्या करता है, निगेटिव डेविएशन शो करता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, तो ये ध्यान से देखिए और लर्न करिए।